नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण जगो नारायण। श्रीमन नारायण जगो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार। संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार। संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रवा तेरे काके मरनी। बगसर में आके रवा तेरे काके मरनी। गौतम नारी अहिल्याक तरनी। गौतम नारी अहिल्याक तरनी। देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। श्रीमन नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांतद्वय पारगम रामकृष्णांग्रसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं। संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम्। श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्।
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के युगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव बेस कम किए टेबल दे दीजिए, बेस कम किए और टेबल दे दीजिए। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप श्री त्रिदंडी देव समाधि स्थल मंदिर चरित्रवन बक्सर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी महाराज द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। इनसे पहले काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नृसिंह मंदिर ज्वराज स्वामी जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा भी आप कथा श्रवण किए होंगे। कल से हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य माया मधुसूदन पीठाधीश्वर स्वामी बैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा भी कथा होगी। और दिल्ली से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी गोपाल कृष्ण जी महाराज द्वारा भी कथा होगी। तो कल से 12 बजे से 1 बजे तक दिल्ली से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी गोपाल कृष्ण जी महाराज द्वारा 12 बजे से 1 बजे कथा होगी। 1 बजे से 2 बजे तक हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी बैकुंठनाथ जी कथा होगी। और 2 बजे से 3 बजे तक काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज कथा होगी। और 3 बजे से 4 बजे तक बक्सर से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी कथा होगी। और 4 से 5 के बीच में मेरी कथा अपने आप होती रहेगी, अगर परमात्मा की कृपा रही तो चलिए आज वह प्रथम दिन है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कथा मानव जीवन का परिचय है, सृष्टि का, समाज का, प्राणियों का, मनुष्य का, मानव का अगर कोई परिचय है तो कथा है। परिचय पत्र का बहुत बड़ा महत्व है। वो आज के युग में तो इसका विशेष महत्व है। कोई कहीं राशन के दुकान पर चला जाए, कहे भाई हमको अपने आप राशन दीजिए, भाई अपना परिचय पत्र, आधार कार्ड लाइए, राशन कार्ड लाइए, कि हद हो गया भाई, मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और हमसे तुम परिचय पत्र मांगते हो। देगा जी, आप ट्रेन में टिकट कराने चले जाइए, भाई हमको दिल्ली जाने का अपने आप टिकट दे दीजिए, हमारा थोड़ा सा आधार कार्ड या तो परिचय पत्र कोई दीजिए, क्योंकि हम स्वयं है तो हमारा परिचय पत्र में क्या होगा, देगा, टिकट मिलेगा? अब विदेश की जहां तक यात्रा करना हो, वहां तो जो भी आपका कागज बनेगा उसमें सब में आधार कार्ड और परिचय पत्र का मतलब होता है। तो समझिए, हम स्वयं हैं, लेकिन हमारा परिचय हमारे कहने से नहीं हो पाता है जब तक सब कागज नहीं होता है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। ठीक उसी प्रकार से हम कौन हैं, हम कहां से आए, हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, एकदम अपने से समझने में तैयार है। लेकिन इसके लिए जो परिचय पत्र बताने वाला, परिचय पत्र बनाने वाला, उसी का नाम है कथा। कथा
से हट करके अगर हम अपना परिचय बनाते हैं, परिचय करते हैं, शायद हमारा परिचय पत्र भूला हुआ है, कहीं की फाल्ट है, डिफॉल्ट है। इसलिए जीवन में कथा होनी चाहिए। अभी मैं छपरा से आ रहा हूं और जाना भी है एक दिन के लिए भी, ऐसा कार्यक्रम हो गया कि जाना पड़ेगा। तो मैं वहां पर निवेदन किया कि मानव जीवन से कथा को हटा दिया जाए तो मानव जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। वाल्मीकि जी उपद्रव की, अनीति की, हिंसा की अंतिम ऊंचाई पर पहुंचे। शायद कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि वाल्मीकि जी अपने मुख्य मार्गों पर और मूल मार्गों पर आ सकते हैं। सरकार भी उस समय की नहीं सोच पाती होगी, उस समय का राजा भी नहीं सोच पाता होगा, न्यायालय भी नहीं सोच पाता होगा। इतने दुराधर्ष हिंसा की रात और दिन में सोने जगने वाले शायद अपने स्वरूप को, अपने शेड्यूल को बदल सकते हैं। ये किसकी देन है? पूछना चाहिए उन नास्तिकों से जो कहता है कथा प्रवचन का टाइम किसी को बर्बाद करना, खेती व्यापार नौकरी छोड़ करके ये सब महाराज भटकाते रहते हैं। आपको पूछना चाहिए कौन ऐसा है? कोई है व्यवस्था? न्यायालय कर सकती है? अरे न्यायालय के पास अपराधी पकड़ाएगा तो कुछ न्यायालय की बात होगी। शासन और सरकार, न्यायालय इस कार्य करने में हाथ उठा देती है, अक्षम हो जाती है, उस कार्यों को सत्संग और कथा और संत करते हैं। इतिहास के रूप में मैंने वाल्मीकि जी का नाम बताया। इतिहास के रूप में अमलेमार ठाकुर का नाम आप सुने होंगे। इसे कौन नहीं जानता? जो काम को सरकार, जो काम को शासन, जो काम को न्यायालय करने में हाथ उठा देती है, अक्षम हो जाती है, बहुत मशक्कत करना पड़ता है, लोहे की चना चबानी पड़ती है, तब कहीं नियंत्रण होता है। उस कार्य को संत और सत्संग कथा जो है इस सहजता से उन ऐसे व्यक्तियों को भी अपने मुकाम तक पहुंचाने में सक्षम होता है। इसे कथा को त्यागा नहीं जा सकता है। हमारे जीवन में साधन तो होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए, लेकिन साधन और संसाधन का उपयोग कैसे करें, इसके लिए तो कथा की आवश्यकता है। कथा अगर नहीं रहेगी, सत्संग नहीं रहेगी, संत नहीं रहेंगे, शास्त्र नहीं रहेगा, तो साधन और संसाधन रहेंगे, एक उससे कोई मतलब नहीं। जिन लोगों ने इसको त्याग दिया उनके जीवन का कोई मतलब नहीं है। बहुत धन संपत्ति है, साधन है, सुंदर लग्जरी मकान बना हुआ है, रात दिन खा पी कर रिजर्व रहते हैं, उसी से मतलब नहीं। रात दिन उसी में खा पी करके नशे में रिजर्व रहते हैं, कोई मतलब नहीं। क्या सुंदर मकान बनाने का मतलब होता है? सुंदर दलान बनाने का मतलब होता है? सुंदर गाड़ी का मतलब होता है? क्यों? उसने संत, सत्संग और कथा और शास्त्र का अध्ययन किया। इसलिए जीवन में आप जितनी ऊंचाई पर पहुंचे, उसी अनुपात में आपके जीवन में शास्त्र भी होनी चाहिए, सत्संग भी होनी चाहिए, संत भी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं करते हैं, शायद आप अपने को पहचानने में कृपणता करते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, कथा मानव जीवन की पहचान पत्र है। कथा रूपी पहचान पत्र को आपने त्याग दिया, छोड़ दिया, जीवन का कोई मतलब नहीं है। जिन जिन लोगों ने छोड़ा कथा को, उनका जीवन का कोई मतलब नहीं रहा। मैं निवेदन किया था वहां पर जहां से मैं आ रहा, रावण के पास क्या नहीं था, क्या नहीं था, बस यही जाएंगे। क्या नहीं था? धन की बात अगर करें तो पूरी लंकापुरी जो है स्वर्ण में पूरी थी। जहां तक बल की बात करें, इतना बल महाभारत संग्राम में जितने लोग मारे गए उतने तो रावण के अपने आप में
बजनिया बजाने वाले थे। अब सुनिए कितना जनसंख्या, कितना बड़ा जन था। धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं। बल तो इतना था कि कैलाश सहित शंकर जी को भी एक जमाने में उठा लिया था परीक्षा की स्थिति में। बल भी समझ लीजिए, धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, परिवार की कमी नहीं। और जहां तक वैभव ऐश्वर्य की बात करेंगे तो आपने सुना होगा, जिस मृत्यु से हम और आप डरते रहते हैं जमराज से, और किसी से कोई डरे या न डरे, लेकिन हम सब लोग जमराज से डरते रहते हैं। वो जमराज उसके बस में थे, जमराज उसके बस में थे। और जहां तक बात ऐश्वर्य वैभव की बात है, इतना ऐश्वर्य वैभव था किसी के पास था ही नहीं। पढ़ने लिखने की बात करेंगे, आज भी कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, बहुत कुछ पढ़ेंगे। पढ़ने लिखने से केवल अगर हो जाता, इतना पढ़ा लिखा था कि शायद कोई होगा, परंतु संत और सत्संग कथा से अलग था। एक बार हनुमान जी महाराज गए भी सत्संग सुनाने के लिए, कथा सुनाने के लिए। और जो सत्संग सुनाने वाले हनुमान जी संत थे, अब उन्हीं को बांध करके मारने लगा। नहीं सुने हैं कथा आप लोग? और बताए ऐसा होना चाहिए? उन्होंने कहा, हे लंकेश अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, जो हुआ सो हुआ। ये दुनिया में जो भी आता है उसके द्वारा कुछ न कुछ चुप हो ही जाते हैं। और हमारे आपके द्वारा चुप नहीं होते तो हम जन्म क्यों लेते हैं? हम और आप इस दुनिया में जन्म लिए हैं तो हमारे आपके द्वारा कुछ न कुछ चुप हुआ है, भूल हुआ है। इसका परिणाम है कि संसार में हम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मरण हम आते जाते रहते हैं निश्चित रूप में। ठीक है, कोई पुजारी है, कोई भंडारी है, कोई महात्मा है, कोई महंत है, कोई संत है, लेकिन चुप सबके द्वारा हुआ है। नहीं हुआ होता तो दुनिया में जन्म लेने की कोई मतलब नहीं होता। चुप हुआ, समझाना चाहे हनुमान जी महाराज कथा सुनाए। अब जब हनुमान जी कथा सुनाने लगे तो रावण हनुमान जी पर ही नाराज हो गया। ए बंदर, एक तो तुम चंचल स्वभाव के बंदर जाति के हो, रावण ने कहा। तुम्हारे जाति के लोगों का स्वभाव होता है जो तुमको थोड़ा सा कुछ खिला पिला देता है और उसी के भाव को तुम गाते रहते हो। बंदर को नचाने वाला शिकारी जो होता है, जैसे नचाता है, जैसे नचता है। अब अपने आप सिर पर गठरी कैसे ले जाना है तो जैसा उसका अपना आप मालिक कहता है वैसे लेके चल देता। प्रणाम कैसे करना है, बंदर प्रणाम भी करता है। देखेंगे अपने आप, क्या कि वही तुम्हारी हाल है। तुम बंदर तो जानते हो, बंदर ही तो अपने आप में। अभी तक हमने ब्रह्मा को गुरु बनाया, वो हमको समझाने में सक्षम नहीं हुए। शंकर जी को मैंने माना, वो हमको समझाने में सक्षम नहीं हुए। अब तुम हमको समझाने चले हो। डांटने लगा हनुमान जी को। हनुमान जी कहे, मैं आपको समझाने नहीं आया हूं, आपके पास जो ज्ञान है उसी ज्ञान को मैं याद दिलाने आया। ये दुनिया में कोई क्या किसी को बताएगा जी? जो कुछ भी हमारे पास है उसी को जनाया जाता है, अलग से कोई क्या जनाएगा? जिसके पास ज्योति तत्व है उसी को लोग कुछ जनाता है, और कोई बताएगा क्या चीज? जो तत्व है, जो सत्य है, उसी को तो बताएगा कोई। अरे पृथ्वी में उर्वरा शक्ति है, और तभी आप बीज बोते हैं तो अपने आप में अनेक प्रकार के अनुफल इत्यादि होते हैं। अब पृथ्वी में उर्वरा शक्ति न हो तो आपको मनुष्य हो जाएगा? नहीं हो, नहीं होगा। ठीक वही बात है, हमारे भीतर एक तत्व है, एक ज्ञान है, एक शक्ति है, एक प्रबोध है। वही हम संत महात्मा द्वारा अपने आप क्या करते हैं। तो ठीक है, पृथ्वी में उर्वरा शक्ति हो, लेकिन समय से अगर बीज न बोआ जाए तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति द्वारा हम फसल को प्राप्त करेंगे। अभी गेहूं को बुनने का समय है, सरसों का बुनने का समय है, अब वही भादों में आप बोलेंगे तो होगा? नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा, नहीं हो पाएगा। धान आपने रुपाई किया होगा, बहुत कुछ इसकी सेवा किया होगा, आगे समय से फसल आने वाला भी है। और वही धान को ले जाकर के कहीं अपने आप में नदी में बो दे तो होगा? तो देश भी होना चाहिए, काल भी होना चाहिए, समय भी होना चाहिए, तब उसके बाद उससे वस्तु व्यवस्था प्राप्त होता है। तो हमारे में ज्ञान तो है,
हमारे भीतर ही तत्व है, हमारे भीतर ही शक्ति है। उस ज्ञान तत्व और जो शक्ति है, विवेक है, उसको जगाने वाला, समझाने वाला कोई न कोई होना चाहिए। ऐसा अगर नहीं होता है तो हम अपने आप में सब कुछ रहने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं है। आपने आपके घर घर में बॉल लगा हुआ होगा, मीटर भी लगा हुआ होगा, लेकिन वहां से अगर कनेक्शन न हो तो क्या यह बॉल प्रकाश दे सकता है? नहीं देगा। तो हम और आपको चाहिए कि हमारे भीतर जो तत्व है उन तत्वों को हम समझे, जाने। एक कथा है, कथा के मतलब नहीं कोई दूसरी कोई नई बात बता दूंगा मैं आपको। जो आपके पास ज्ञान है, तत्व है, विज्ञान है, विचार है, दर्शन है, उसी को केवल मैं याद दिला दूंगा, जागृत करने की कोशिश करूंगा और दूसरा कोई कुछ करता नहीं। लंकेश रावण ने हनुमान जी को और वो सत्संग सुनाने लगे, तो सत्संग सुनाने लगे तो क्या किया? अब हनुमान जी को मारने लगा। आपने सुना होगा कि हनुमान जी को पकड़ करके लंकेश रावण के परिवार के लोगों द्वारा कोई लातों से मारा है, कोई हाथों से मारा है, कोई मुंकों से मारा है, कोई डंडों से मारा है। बहुत अपमान किया गया। प्रणाम क्या हुआ? हनुमान जी कहे, भाई सुनिए, मैं इसके अधिकारी तो नहीं था, मैं आपको उपदेश देने के लिए आया था कि प्रदीयताम दासरथी मैथिली, मैथिली को आप वापस लौटा दीजिए। कुछ बिगड़ा नहीं है, आपने ऐसा नहीं किया, इसके बदला में हमें आप मार रहे हैं तो ठीक है, एकड़ फल पाओगे आगे, आप बांदर भाल चपेटन। अभी आपने जो किया इसका परिणाम आपको समय से मिलेगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि केवल धन हमारे पास हो, बल हमारे पास हो, पद हमारे पास हो, ऐश्वर्य हमारे पास हो, वैभव हमारे पास हो और हमारे जीवन में कथा सत्संग न हो तो हमारे साधन संसाधन जीवन के लिए बोझ बन जाते हैं, भार बन जाते हैं। उसके द्वारा हम शांति को प्राप्त नहीं करते हैं, समन्वय को प्राप्त नहीं करते हैं। रोज हम लोग घूमते रहते हैं। कोई कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, महात्मा जी हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी पत्नी, हमारा भाई हमारी अनुशासन में नहीं रहता। आप बताइए, एक तो आप कहते कि हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी पत्नी, हमारा भाई और हमारे अनुशासन में क्यों? क्यों? इसका मतलब कहीं न कहीं उसका खान पान उठन बैठन बिगड़ गया है, बिगड़ गया है। इसलिए जीवन में सत्संग होनी चाहिए, कथा होनी चाहिए। कथा के द्वारा हम अपने जीवन में प्रशस्त मार्गों के अधिकारी होते हैं। जो चंचल मार्ग है उसको त्यागने के लिए हम संकल्पित होते हैं। जब जब विराट समाज के लोगों ने कथा सत्संग को त्याग किया, उनके जीवन में साधन तो रहे, संसाधन तो रहे, लेकिन जीवन में शांति नहीं रही। जीवन में साधन हो, संसाधन हो और साधन संसाधन के सहित हमें जीवन में शांति हो, इसके लिए तो सत्संग और कथा होनी चाहिए, होनी चाहिए। इसलिए मानव जीवन में कथा जो है जीवन का एक परिचय है। जिन लोगों ने कथा को छोड़ा उनका कोई परिचय नहीं रह गया, ये दुनिया से चले गए। जिन्होंने कथा सत्संग को स्वीकार किया आज उनका इतिहास है, आज उनका इतिहास है। भले वो चले गए, ये तो शाश्वत जीवन का नियम है कि हमारा शरीर अपने आप में बदलते रहता है, लेकिन शरीर में रहने वाला आत्मा जो है, इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, जिनकी सत्ता है, जिनकी स्थिति है, उन तत्वों से संबंध अगर जोड़ने का कोई काम करता है वह सत्संग ही करता है, सत्संग करता है। अतः जीवन में सत्संग होनी ही चाहिए। एक कब से प्रचलन इसका सत्संग का है, हमारे आपके मन में प्रश्न हो। एक कथा सत्संग का प्रचार कब से है? अनादिकाल से है, अनादिकाल से, जब से सृष्टि है तब से है। हमेशा मैं याद दिलाते रहता हूं कि धर्म कर्म पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत ये आज का नहीं है। ठीक है, कुछ विचारकों द्वारा इस पर अपने आप में अपने बौद्धिक विचारों के द्वारा कहीं न कहीं
खंडन करते हैं, ये सब का कोई मतलब नहीं होता है जीवन में। ठीक है भाई, कौन किसे झगड़ा करने जाएगा, लेकिन सही बात किया जाए तो आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले की सनातन परंपरा है। कितनी पुरानी है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। इससे पहले दुनिया में कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं। बाकी दुनिया में जितने भी दर्शन है, विचार है, पंथ है, वो बाद के हैं। सब आपने जाना होगा। ईसा साहब को आए कितना हुआ? रोज आप पढ़ते हैं, ईसा साहब को आए कितना दिन हुआ? 2022 नहीं ईस्वी सन चल रहा है, नहीं चल रहा है जी। तो ईसा साहब को आए 2022 वर्ष हुआ। अब मोहम्मद साहब को आए 1500 वर्ष के भीतर। गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक को आए 500 वर्ष के भीतर। गौतम बुद्ध जी को आए 3000 वर्ष के भीतर। महावीर तीर्थंकर को आए, जैन धर्म के जमाने जाते हैं, उनको भी 3000 वर्ष के भीतर ही है। तो मैं जानना चाहता हूं, महानुभाव से मैं पूछना चाहता हूं, महोदय से पूछना चाहता हूं जो ऐसा कहते हैं कि आखिर इनसे पहले दुनिया थी कि नहीं थी? जिनका मैंने नाम लिया, इनसे पहले जगत था कि नहीं था? दुनिया थी कि नहीं थी? संसार था कि नहीं था? संसार था, ताकि संसार में कोई होगा भी तो। आपने कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ? जिन महापुरुष लोग हुए जिनके मैं नाम बताया, जो अलग अलग समय में आकर के। एक बात और भी मैं बताना चाहूंगा, चाहे कोई भी जिनका मैंने नाम लिया, कोई भी महापुरुष इस संसार में आए तो आकर के संसार में, समाज में नफरत नहीं फैलाया, कभी भी अपने आप में वैमनस्य नहीं रखा, नफरत नहीं फैलाया। और बाद में चल करके उनके विचारों को नहीं समझने के कारण लोगों ने एक नफरत जैसा अपना विचार, दर्शन, पंथ और धर्म का नाम दे दिया। अर्थात जो भी प्रारंभ अवस्था में जो आए अपने आप में, उनका तो यही था कि चलो भैया अपने आप किसी तरह से जीवों का उद्धार हो जाए। बहुत जन्मों से जीव भटकते आ रहा है, यही उनका उद्देश्य। ठीक है, इसी गांव में आने के लिए 2, 4, 5 रास्ते होंगे, नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन मुख्य लक्ष्य क्या है? पूर्व से आए तब, पश्चिम से आए तब, उत्तर से आए तब, दक्षिण से आए तब, क्या है भाई? गांव में पहुंचना है, इन लक्ष्य है। ठीक उसी प्रकार से जो भी विचारक आए, दार्शनिक आए, उन सब का एक ही था कि प्राणी, मनुष्य, जीव किसी तरह से भटक रहा है, इनकी भटकाव हमेशा के लिए दूर हो जाए। और उनके समझाने का तरीका उस समय की स्थिति के अनुसार जो था वो था अपना, लेकिन उसके विचारों को, उनके कथन को नहीं समझने के कारण हमने अपने आप एक दूसरा पंथ विचार बना दिया। किसी के कहते हैं कि अपने आप में बलि और भेंट, अरे जहां बलि की बात आती है, जहां भेंट की बात आती है, तो अपने प्रिय से प्रिय वस्तु को अपने आप में भेंट देने की बात आती है। प्रिय से प्रिय वस्तु को अपने आप में, तो प्रिय से प्रिय वस्तु किसको भेंट दिया जाए? अपने तत्व को। तो अपना प्रिय वस्तु क्या है? आत्मा है। प्रिय वस्तु क्या है? आत्मा है। इस आत्मा को परमात्मा के प्रति भेंट दीजिए, उनके प्रति समर्पित कीजिए, समर्पण कीजिए, ये होना चाहिए। लेकिन बाद में चल करके उन महानुभावों के भावों को नहीं समझ करके अब प्राणियों का बलि देना एक धर्म बना दिया। अलग अलग महोत्सव, अलग अलग उत्सव, यही तो किया लोगों ने। किसी ने अहिंसा व्रत के पुजारी बन करके जीवन को अपने आप में सतपथ पर लगाना चाहे, अब लोगों ने क्या किया? अहिंसा की परिभाषा नहीं समझ पाए और नहीं समझ करके आज उनको एक अलग मार्ग ही बना दिया, जो कि आज कहता है कि हम बौद्ध दर्शन मानते हैं, बुद्ध धर्म को मानते हैं। अरे गौतम बुद्ध ने कोई धर्म चलाया था जी? तरस आती है, भागवत में हमने कथा कहते हैं गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध ने कोई धर्म नहीं चलाया। क्या देखिएगा, गौतम बुद्ध तो एक
सनातन वैदिक परंपरा के राजा के राजकुमार थे। हम ही नहीं कहते हैं, जो भी पढ़ने वाला होगा वो पढ़ करके हमसे कभी बताएगा, कहीं ना कहीं हमसे भेंट होती रहेगी अपने आप में। क्या मैं इसी तरह कह रहा हूं कि क्या मैं सही में कह रहा हूं? गौतम बुद्ध जी किसी न किसी अपने आप में एक राजा के राजकुमार थे, ताकि गौतम बुद्ध से पहले भी उनके पिताजी किसी धर्म को मानते होंगे ना, तो धर्म था कि नहीं था अपने आप में? गौतम बुद्ध ने अलग से किसी प्रकार कोई धर्म नहीं चलाया, कोई पंथ नहीं चलाया, कोई विचार नहीं चलाया, कोई दर्शन नहीं चलाया। उन्होंने तो जो सनातन वैदिक परंपरा है, जो सृष्टि के प्रारंभ से आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले जो सनातन धर्म है, उस धर्म के 2-4 सूत्र जो है अपने जीवन में उतारा, और उतार करके मानवों को उतारने के लिए संदेश दिया कि हे दुनिया में रहने वालों, जब तक तुम्हारे में दया नहीं आएगी तब तक तुम्हारा मंगल नहीं होगा। जब तक तुम्हारे में सत्य नहीं आएगी तुम्हारा मंगल नहीं होगा। जब तक तुम्हारे में अहिंसा की भावना नहीं आएगी तब तक तुम्हारा मंगल नहीं होगा। यही तो उपदेश दिए उन्होंने। और उसको एक लोगों ने विचार मान लिया, अलग से धर्म मान लिया, पंथ मान लिया। नहीं, गौतम बुद्ध ने कभी भी अलग से न धर्म निकाला, न पंथ निकाला, न विचार निकाला, न दर्शन निकाला। वो तो वैदिक थे और समाज में उपदेश दिए और मानव जीवन जीने के लिए उन्होंने संकल्पित किया। लेकिन बाद में से लोग एक अलग से विचारधारा बना दिया। ये तो उनकी दोष है, गौतम बुद्ध के दोष तो है नहीं। उसी प्रकार से जैन दर्शन के जो प्रवर्तक हैं महावीर तीर्थंकर, उन्होंने सत्य और अहिंसा को माना। उन्होंने कभी अलग से पंथ चलाने की बात नहीं कहा। इतना ही नहीं, और भी जिन विचारकों की बात मैं करता हूं, अपने आप में कोई भी किसी ने सेवा को, ईसा साहब ने सेवा को ही अपने आप मान लिया कि नहीं भाई सेवा से ही परमात्मा की प्रसन्नता होती है, सेवा को मान लिया। लेकिन आगे से लोगों ने एक अलग सुन के नाम पर अलग पंथ बनाने की बात करता है। किसी ने कोई भी अपना विचारक है, दार्शनिक है, कभी भी समाज में नफरत, प्राणियों में नफरत और सृष्टि में, समाज में, देश में नफरत की बात नहीं किया, विरोध की बात नहीं किया, आपसी वैमनस्य की बात नहीं किया, आपसी हिंसा के तांडव की बात नहीं किया। उन समाज को जोड़ने का काम किया। और सही में जो समाज को, राष्ट्र को, प्राणियों को जोड़ने का काम करता है वही धर्म होता है। जो तोड़ने का काम करता है वो धर्म नहीं हो सकता है, वो धर्माभास हो सकता है। इस धर्म के माध्यम से हिंसा की तरफ प्रोत्साहित किया जा रहा हो, जिस धर्म के माध्यम से तोड़ने की बात किया जा रहा हो, इस धर्म के माध्यम से नफरत फैलाने की बात की जा रही हो, वह धर्म नहीं हो सकता है, वह धर्माभास हो सकता है। जो भी हमारे महापुरुष आए अपने आप में, उन्होंने क्या किया? समाज को जोड़ने का काम किया, समाज को एक मुकाम तक पहुंचाने का काम किया, समाज को अपने स्वरूप को जनाने का काम किया, न कि अपने आप में समाज जिस स्वरूप में हो उस स्वरूप को भटकाने का काम करना। ऐसा दार्शनिकों का कर्तव्य नहीं होता है, ऐसा धार्मिक का कर्तव्य नहीं होता है, ऐसा विचारकों का कर्तव्य नहीं होता है। यही जानना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, कथा हमारे जीवन का वह एक आयाम है, कथा हमारे जीवन का वह एक स्टेटस है, कथा हमारे जीवन का वह एक लॉ है, कथा हमारे जीवन का वह एक आर्टिकल है, कथा हमारे जीवन का वह एक पैटर्न है, कथा हमारे जीवन का वह एक थ्योरी है, जिसके द्वारा कहीं हम भटक चुके हैं, भटक रहे हैं, भटकने वाले हैं, जो इससे हमें सुधार करके और मुख्य मार्गों पर और मुकाम तक पहुंचा दे, उसी का नाम। एक कब से परंपरा है? जब से सृष्टि 50,000 करोड़ वर्ष पहले, इतनी पुरानी है एक कथा की परंपरा। बीच में कथा के नाम पर, सत्संग के नाम पर, सत्य के नाम पर अपने आप होते रहता है, होगा, कोई रोक भी नहीं सकता है। हमेशा मैं कहता हूं कि कभी 2 नंबर बंद हुआ भी नहीं है, होगा भी नहीं। तो कहते हैं कि महाराज ये 2 नंबर के साधु हो गए हैं, 2 नंबर का अपना धर्म हो गया है। आप बोल देंगे साधारण आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो 3 बार सब्जी को इधर उधर पलट कर देखते हैं कि सड़ा तो नहीं है, कि पुराना तो नहीं है, कि बासी तो नहीं है। उसी प्रकार आपकी
बीमारी बनती है कि आप परख लीजिए और ये सोचेंगे कि अपना धर्म में अपने आप ढोंग नहीं होगा, ढकोसला नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकती है। जब भी कभी एक नंबर का समान होगा तो दो नंबर के समान अवश्य होगा ही, रोका नहीं जा सकता है। आज ही की बात है, आज से 6000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जब सब मानव मात्र के कल्याण करने के लिए, केवल एक व्यक्ति को कल्याण करने के लिए नहीं, केवल एक क्षेत्र को कल्याण करने के लिए नहीं, मानव मात्र के कल्याण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आज से 6000 वर्ष पहले इस धराधाम पर आए थे। कहते हैं लोग महाराज जीवन में अच्छे काम करने के बाद भी क्या संकट आपत्ति आती है? कृष्ण के चरित्रों से जानिए ना, केवल कृष्ण के चरित्र आपने जाना है, पढ़िए और समझिए। अभी एक को जेल में अपने आप में उनको कारागार में उनके माता पिता को बंद कर दिया गया। कारागार में आज भी सरकार के ऐसा नियम है आज भी कि अगर यदि किंचित कोई कारागार में कोई कैदी अपराधी है, किसी प्रकार स्त्री पुरुष, तो अगर उसको किसी प्रकार के नवजात संतान को जन्म देने का अधिकार कि अगर समझा जाता है लक्षण को, तो सरकारी प्रक्रिया अनुसार, मानवाधिकार अनुसार उसमें स्वास्थ्य विभाग को, डॉक्टर इत्यादि को बहाल किया जाता है। एक वहां पर समझिए ना, एक प्रकाश की व्यवस्था नहीं किया था कंस ने, और बात छोड़ दीजिए, एक लाइट की व्यवस्था नहीं किया था, एक दीप की व्यवस्था नहीं किया था। बात समझिए, ऐसे वसुदेव और देवकी को जेल में बंद कर दिया गया। कितना बड़ा कृष्ण जी के विचार करते हैं। इतिहास पढ़ने से ही होता है, हमारे जीवन में दृढ़ता आती है। इतिहास पढ़ने से, पुराण पढ़ने से हमारे जीवन में दृढ़ता आती है। हम दृढ़वान बनते हैं, धैर्यवान बनते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष लोग जब आए, उनके जीवन में विषम परिस्थितियां आई तो हम कौन होते हैं। इसलिए इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास पढ़ने से धैर्यवान हम होते हैं, दृढ़वान होते हैं, हृदय में विश्वास चलता है और हमारी प्रतिभा अपने आप में अग्रसर होती है। इसलिए इतिहास को पढ़ना चाहिए। अब समझिए, भगवान श्री कृष्ण को कारागार में जन्म लेना पड़ा। वहां अभी जन्म लिए नार भी नहीं काटा गया और वहां से भागना पड़ा और भाग करके गए गोकुल में। वहां भी जैसे दिल के हुए होंगे कि पूतना जैसे असामाजिक असमरसता के प्रतीक का वहां पर तांडव शुरू हो गया। कितना बड़ा कष्ट है। चले समय बीतते चला गया, कभी आगासुर से लेकर के बाकासुर से लेकर के अनेक राक्षसों द्वारा, असमरसता द्वारा, अपने आप असहिष्णुता द्वारा उपद्रव शुरू हो गया। सहन करते रहे भगवान। चलो 11 वर्ष के लगभग, 11 वर्ष 56 दिन के लगभग हुए होंगे भगवान श्री कृष्ण कि पूरे ब्रज, वृंदावन, गोकुल इत्यादि में सभी प्रकार के लीलाओं को कर लिया। सभी प्रकार के लीलाओं हो गए। 11 वर्ष 56 दिन के अंतराल में सब हो गए। बाकी शिष्य में तो मथुरा में, मथुरा में जाने के बाद तो गंभीर हो गए। 12 वर्ष के अवस्था में तो गंभीरता की स्थिति में हो गए। जो भी आपने रासलीला से जो भी कथा आपने सुना हुआ, माखन चोरी से लेकर के, रासलीला से लेकर के, सब 12 वर्ष के भीतर की कथा है जी। फिर भी कृष्णाष्टमी के अपने आप थकते नहीं है विरोध करने में कृष्ण भगवान को। अरे भले आदमी पहले के जमाने में 10 वर्ष का लड़का तो अपना भगई पहन करके, मार्किन मोटिया पहन कर घूमते रहता था जी। आज ना है कि लड़का भी गर्भ में जन्म लेने वाला है तो फोन कर देता है माता जी के पास कि माता जी हमारे जूता और कपड़ा की व्यवस्था कर दीजिएगा। वो आज की बात है ना जी। एक पहले ऐसा नहीं होता था। ये वजह मिलेगा, पहले तो जन्म लेने के बाद 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष के लड़के अपने आप में एक घूमते रहते थे, भगई पहन करके, मार्किन पहन करके, मोटिया पहन कर घूमते रहते थे। तो अगर आप मानते हैं, दो बात, अगर आप कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, जो लोग नहीं मानते हैं, जो कृष्ण को भगवान नहीं मानता, उनके लिए मैं कह रहा हूं, नहीं मानता है कोई ईश्वर कैसे हो सकते हैं, बताओ भला एक यदुवंशी के बालक होकर के, एक अपने आप ग्वालिन का बालक होकर कैसे अपना भगवान हो सकते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं।
अगर नहीं मानते हो तभी तुमको किसी प्रकार के उन पर आरोप आक्षेप और कमेंट करने का कोई मतलब नहीं होता है। 12 वर्ष के भीतर भी सारा कार्य उन्होंने कर दिया। 12 वर्ष के भीतर समझिए, जिस समय उन्होंने रासलीला किया है उस समय इनकी मात्र 6 वर्ष की आयु है। बताइए, अब 6 वर्ष का बालक ठीक है, किसी का साड़ी लेकर भाग जाए, कौन अपने आप दोस्त की बात है भाई, बताओ ना अपने आप में। आज नहीं देखते छोटे छोटे बालक पहले होते थे, अपने में किसी को कन्या बना देता, किसी को अपना बालक बन जाता, कोई बल बन करके अपने विवाह नहीं करता था लोग पहले खेलने में। आज खेलते होंगे बालक लोग अपने में 5 वर्ष के, 6 वर्ष के, 7 वर्ष के, 8 वर्ष के, और आप नहीं भगवान मानते उनके लिए मैं कह रहा हूं। तो अगर उन्होंने कृष्ण 6 से 8 वर्ष के बीच में और ऐसा लीला किया ही, अब काहे की कमेंट, इतनी बड़ी अपने आप में आपत्ति, इतना बड़ा आरोप क्यों करते हो अपने आप भाई? कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर तुम नहीं मानते हो तभी कोई मतलब नहीं होता है। और 12 वर्षों के भीतर तो अपने आप में सब कुछ कर लिया अपने आप में। ये छोटे छोटे बालक नहीं होते हैं, कभी घर में रखा आता है, कोई माखन दूध अपने आप पी जाते हैं, खा जाते हैं, अपना स्वभाव होता है भाई। अगर तुम नहीं मानते हो, आप मानते हो तो मानिए। गाओ गुप्त्य जस्टिका कमलासन, जितने भी बाल गोपाल थे, गोपियां थी, ये सब कहीं वेद की ऋचाएं थी। अगर मानते हैं तो, हम नहीं मानते हैं तभी कोई आपको आरोप लगाने का मतलब नहीं होता। आप मानते हैं तो गाओ गुप्त्य ऋचा जस्टिका कमलासन, जितने गोपाल बाल हैं, गोपियां हैं, गाय हैं, ये सब वेद की ऋचाएं जो है अलग अलग रूपों को धारण किया था। उनकी अरमान की इच्छा थी कि भगवान को, वेद भगवान की इच्छा थी कि हम नेति नेति कह करके अपने आप में इनके गुणगान को श्रुतियों द्वारा, श्लोकों द्वारा हम करते रहते हैं, लेकिन आस्वादन इनका नहीं हो पाता है। तो केवल कोई गोपी बन गया, कोई ग्वाल बाल बन गया, कोई गाय बन गया और उनके साथ रह करके आनंद का अनुभव किए, ये बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि आज ही 2 नंबर का ही मेरा विषय था, आज ही 2 नंबर का नहीं बात है। और समझिए, भगवान श्री कृष्ण 11 वर्षों तक वृंदावन, ब्रज, गोकुल इत्यादि में रहे, समझ लीजिएगा, और बाकी 14 वर्षों तक मथुरा में रहे। कितना हो गया? 25 वर्ष आना चाहिए। 11 वर्षों तक ब्रज, गोकुल, वृंदावन इत्यादि में रहे, 14 वर्षों तक मथुरा में रहे, लगभग 25 वर्ष हो गया, और 100 वर्षों तक द्वारिकापुरी में रहे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे। भगवान जब देखे कि मथुरा में भी उपद्रवकारियों का उपद्रव बढ़ते चला जा रहा है, जरासंध जैसे लोगों का, कहीं रहना मतलब नहीं होता है। जहां रहने से समाज, संस्कृति, सभ्यता का ह्रास होना जारी हो, तो थोड़ा सा स्थान बदल करके और समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का, वेद का रक्षा करना चाहिए। भगवान ने विचार किया कि आगे करके मैं संस्कार, संस्कृति, वेद की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। ऐसा विचार में भगवान क्या किए, मथुरा से चले गए द्वारिका, और द्वारिका में रह करके अपने आप में सारे अपने परिवार के लोगों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस समय भी एक विषम परिस्थिति आ गई। देख, कभी भी कोई, जब भी कोई व्यक्ति कहीं अपने आप में विसंगतियों के कारण भटका है अपने लोगों द्वारा ही। अब समझिए कि काशी नरेश, और काशी नरेश का एक मित्र था जिसका नाम था पौंड्रक, राजा पौंड्रक। राजा पौंड्रक ने क्या किया, क्या कि भले किस दुनिया में लोग कहते हैं संत महात्मा देवता लोग स्तुति करते हैं, वेद भी स्तुति करते हैं, लेकिन मैं भी अपने आप में मैं भी नकली कृष्ण बन जाऊंगा। अब उस समय समझिए नकली कृष्ण बन गया लोग, तो आज कौन बड़ी बात है भाई? अगर 2 नंबर कोई साधु बन जाए तो, 2 नंबर का धर्म का प्रचार करे तो कौन नकली बात है? असत्य। आपको समझ रखना पड़ेगा। अब नकली कृष्ण बन गया कौन? राजा पौंड्रक। 4 भुजा बना लिया, 2 भुजा बताएं, 2 भुजा और बना लिया रबड़ का अपने आप में, और एक स्प्रिंग पर अपने आप क्या किया, वो भी
गरुड़ जी को बना लिया और पूरे मुंह को अपने आप में काला पोत लिया पेट से अपने आप में। कहा कि नहीं नहीं, वो मथुरा में रहने वाला जो गोकुल में रहता था, मथुरा गया, मथुरा से जो द्वारिका में रहने वाला कृष्ण जो है वो अपने आप धोखेबाज है, वो सही नहीं है, हम ही एक नंबर के अपने आप कृष्ण हैं। और कहा नहीं, अपने दूतों द्वारा चिट्ठी लिख करके और द्वारिका पर भिजवा दिया कि हम कृष्ण हैं, हम कृष्ण हैं, हम शत्रुघ्न हैं, हम ब्रह्म हैं, हम भगवान हैं, तुम धोखे से हमारे रूप को ले लिया हो, और नहीं अगर मानोगे तो मैं तुमसे संग्राम करूंगा। मैं अपने आप में भगवान जब दूत लेकर गया, कहीं महाराज एक चिट्ठी आई है कि तुम भी पढ़ के सुनाओ, हमारे तो चिट्ठी कोई गुप्त होती नहीं है। वही जब सुनाया तो सभी सभा में जो सुनने वाले तो सब हंसने लगे, ये कहां से आ गया कृष्ण भाई दूसरा। भगवान की नहीं, तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे पास समा रहा हूं। वही भगवान श्री कृष्ण उस जो पौंडक राजा था, राजा पौंडक था, जो मिथ्या वासुदेव बना हुआ था, उस पर चढ़ाई किए और उसको अपने आप में समाप्त किए। उसी का पक्ष लेकर के, उसी का पक्ष लेकर के एक काशी नरेश जो थे, काशी नरेश जो थे, एक क्या के संग्राम किए, वही भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने चक्र द्वारा पूरी काशीपुरी को समाप्त कर दिया। इसलिए काशीपुरी को शमशानपुरी कहा जाता है। क्या देखिएगा, काशीपुरी को शमशानपुरी कहा जाता है। एक महोदय जी ने कहा था कि महात्मा जी, आप त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के समाधि स्थल पर अपने आप प्रसाद पूजा पाठ भोज भंडारा की व्यवस्था रखते हैं, ये तो शास्त्र में इसका अपने आप में कहीं है। मैंने कहा तुम पढ़े हो शास्त्र, शास्त्र तो उसको बताया जाएगा जो शास्त्र जानने वाला हो। आप किसी के पास कोई कैमरा नहीं है, पढ़ना लिखना तो है नहीं, मोबाइल पर किसी बात को कमेंट लिख देना है। मैंने निवेदन किया और शास्त्र की बात मैंने अपने आप में, और उस पर जो शास्त्र पढ़ा उस शास्त्र क्या बताया जाएगा, जो शास्त्र जानता है उसको शास्त्र की बात बताया जाएगा। शास्त्र की परंपरा है कि दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणात् भवे। त्रिदंड को स्वीकार करने से व्यक्ति नारायण के तुल्य हो जाता है। जब वो नारायण के तुल्य हो जाता है, नारायण में हो जाता है, तो फिर वहां किस बात का असौच और किस बात का अपने आप में दोष। हमारा वाक्य है कि शास्त्र का वाक्य है, लेकिन दुराग्रह से उसकी बुद्धि कहीं पर सिद्ध हो गई, कौन समझा सकता है। दूसरी बात, जिसमें संन्यास लिया जाता है तो संन्यास लेते समय अपना काम क्रिया श्राद्ध कर दिया जाता है, तो असोच कहां लगता है भाई, असोच कहां लगता है, दोष कहां लगता है, इस पिंड में लगता है। लेकिन संन्यास लेते समय अपना श्राद्ध क्रियाक्रम करके तब संन्यास लिया जाता है, फिर कहां सोच की बात रह गई, पहले ही अपना काम क्रिया कर दिया गया। तीसरी बात, बड़ा हमारे बड़ा भगवान ने पृथ्वी माता से कहा है बड़ा पुराण में कि हे देवी, जहां जहां शंख चक्र से चक्रांकित मेरे भक्त लोग का ये शरीर, मृतक शरीर जहां रहता है वही मैं वास करता हूं, वही मैं वास करता हूं, वही मैं निवास करता हूं। मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं। तो भगवान स्वयं कहते कि वहां मेरा निवास है, मेरा वास है। तो बताइए अब इससे अधिक प्रमाण क्या हो सकता है। ऐसे लोग कोई मानता है कि काशीपुरी जो है ये शमशानपुरी है। क्या है, अब कहते भी है संकल्प शमशानपुरी है। तो जितने रहने वाले काशी में सब लोग अपने आप पे क्या है, रहने का अधिकारी नहीं है। जो भी है उनको या तो काशी नगरी को छोड़ देना चाहिए। एक विद्वान सम्मेलन को एक था, उसमें अपने आप से लिखा था कि महाराज हम जानना चाहते हैं, तो हमने कहा कि उसको जनाना नहीं, तो कथा के माध्यम से जनाते हैं, क्योंकि तो किसी का कोई न पढ़ा है न लिखा है, अपने आप कोई बात करता है। काशीपुरी जो है शमशानपुरी है, क्योंकि भगवान के चक्र से जलाई हुई पुरी है, ये सब जानता है। शमशानपुरी है, वहां खाना पीना रहना सोना सब अपने आप में उसके अनुसार दोष है। क्या उसके पास कोई प्रमाण है क्यों रहना चाहिए? तो यही ने कहेगा कि भगवान के चक्र से जलाई हुई पूरी है अपने आप में, इसीलिए वो वैष्णव पूरी है। ठीक वही बात है। तो भगवान ने कहा है जो संघ चक्र से लांछित हो जाता है और उसमें जो संन्यास ले अपने आप में, वो व्यक्ति भगवान कहते हैं
मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं, ये पृथ्वी देवी तीनों काल में वो उसका जब तक शरीर रहता है, जब तक उसका हड्डी रहता है, जब तक रहता है, वहां मेरा वास होता है, निवास होता है। इसके लिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, उसको अपने आप में, किताबों को पढ़ना चाहिए अपने आप में। अन्यथा मैं निवेदन कर रहा हूं कि काशीपुरी को शमशानपुरी बताया गया है, तो क्या रहना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल हकीम, ये भगवान के चक्र से जलाई हुई पूरी काशीपुरी है। यहाँ रहने के बाद अपने आप में ये संसार के आवागमन के अपने आप पे दोष का चक्कर नहीं लगता है। सही में उन परमात्मा के याद करते हुए, स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए अगर जीवन जीता है, उसका उद्धार और मंगल हो जाता है। ठीक वही बात है जो ऐसे उच्च कोटि के जो भगवान के अधिकारी हैं, उनके यहाँ भी अपने आप रहने से, उनका अनुपालन करने से, सेवन करने से हमारे जीवन में जो अस्मिता है, हमारे जीवन की जो विसंगतियां हैं, वो हमेशा हमेशा के दूर हो जाती है। ऐसा विचार करके अपने आप में ये होना ही चाहिए। भागवत में लिखा हुआ है, आपने सुना होगा, भागवत में स्पष्ट अपने आप लिखा हुआ है कि एक बार अपने आप में ये भूत भावन शंकर जी, ये भूत भावन शंकर जी एक बार आकाश मार्ग से जा रहे थे और आकाश मार्ग से जा रहा था, उनका नंदी जो है वही रुक गया। भूत भावन शंकर जी पूछा, महाराज क्यों रुक गया? नंदी कहा कि यहां मैं नहीं जाऊंगा, एक उच्च कोटि के संत जो है, इनकी हड्डी अपने आप में यहाँ पर है और मैं इसको लांग नहीं सकता हूं। इनकी हड्डी में तेज है, इनको मैं कभी लांग नहीं सकता हूं अपने आप में। पुनः अपने आप में भूत भावन शंकर क्या करना चाहते हो? इनको अपने नियत स्थान पर पहुंचाया जाए। तो शास्त्र में तो अनेक प्रमाण है, लेकिन जो शास्त्र पढ़ा उसको तो बताया जाएगा ना, जो पढ़ा को क्या बताया जाएगा? अन्यथा काशी को शमशानपुरी कहा गया है, वहां उसके अनुसार से किसी को रहने का अधिकार नहीं है। क्यों लोग रहते हैं? बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत लोग रहते हैं, बड़े बड़े दंडी सन्यासी लोग रहते हैं। उनकी मान्यता है कि काशी में रहकर अगर शरीर को छोड़ दिया जाए तो आवागमन के चक्कर से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए शास्त्र को पढ़ा जाए तब तो जाना जाएगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, तो अमिथ्या वासुदेव जो था, कृष्ण भगवान का अपने आप रूप बना करके और संग्राम करने के लिए अपने आप चला। भगवान के मैं ही आ जाता हूं और आए, वो पौंड्रक का भी वध किया भगवान ने, और पौंड्रक के वध के साथ साथ एक काशी में निष्पक्ष लेकर आए, पूरे काशी पूरी को भगवान ने अपने चक्र से दग्ध कर दिया, दग्ध कर दिया। अब काशीपुरी में कुछ बचा ही नहीं, वही अपने आप। इसीलिए काशी को शमशान कहा जाता है, काशी को शमशानपुरी कहा जाता है, क्योंकि फिर भी शमशानपुरी होने पर भी भगवान के चक्र से जलाने के कारण, भगवान के चक्र से जलने के कारण काशीपुरी में अगर निवास किया जाए, वहां वास किया जाए, तो वही गति होता है जो बड़े बड़े साधक लोग बहुत बड़ी साधना करके प्राप्त करते हैं। ये बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि पहले भी ऐसे लोग होते थे, और कोई अपने आप अच्छा काम करते हैं और उसमें कोई गलत काम करने वाला आ जाए, अच्छा काम करना हम छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मानव जीवन में कथा होनी चाहिए। कथा के द्वारा ही हम अपने जीवन को, अपने स्वरूप को सुधारने में, समझने में पर्याप्त होते हैं। जब जब भी हमने कथा का त्याग किया है, जब जब हमने शास्त्र का त्याग किया है, जब जब हमने संस्कृति का त्याग किया है, जब जब हमने ईश्वर को त्याग किया है, जब जब हमने सत्य को त्याग किया है, तब तो हमारे जीवन में साधन तो रहा है, संसाधन तो रहा है, लेकिन साधन संसाधन को होने के बाद भी जीवन में शांति नहीं रही है, आनंद रही है। अतः जीवन में साधन संसाधन द्वारा शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन में सत्संग होनी ही चाहिए। सत्संग कितनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ा महत्व है सत्संग का कि सत्संग के कारण ही हमारे नारद जी महाराज, कहा गंधर्व के बेटा, भागवत में विस्तार से बताया है, नारद जी महाराज कहा गंधर्व के बेटा, और सत्संग कथा का इतना बड़ा प्रभाव रहा कि नारद जी महाराज को तीसरे जन्म में देवर्षि नारद बनना पड़ा। भागवत में कथा आती है, नारद जी ने व्यास जी से बताया था, इसमें व्यास जी महाराज को थोड़ा सा क्षोभ हो गया था। संसारिक घटनाओं को देखने के बाद व्यास जी महाराज के मन में थोड़ी सी उदासी हो गई थी, खिन्नता हो गई थी।
ब्याज ने देखा कि सारे दुनिया के लोग अपने ही मौज में जी रहे हैं, किसी को धर्म कर्म से मतलब नहीं है, संस्कार संस्कृति से मतलब नहीं है, वेद शास्त्र से मतलब नहीं है, इतिहास पुराण से मतलब नहीं है। ब्याज ने विचार के मैंने जिस मानवों के कल्याण के लिए वेद उपनिषद इतिहास पुराण शास्त्रों की रचना की कि समाज के लोग अपने भटके हुए मार्गों को प्रशस्त करेंगे, लेकिन संसार के लोग मेरे ग्रंथों के बनाने के बाद भी प्रशस्त मार्गों को निर्णय करने के बाद भी अपने मुकाम तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। क्या मेरा मतलब होता है, ऐसे जीने का मतलब होता है वे संसार से चले जाते तो अच्छा होता। यही मन में विचार करके व्यास जी महाराज उदास थे, खीन थे, कोई मतलब नहीं था। देखिए जिस परिवार के लिए, जिस समाज के लिए आप घर द्वार दलाल मकान सब कुछ करिए और परिवार जब आपका नेक नहीं मानता है, आपका नेकी नहीं देता है, तो मन में उदासी हो ही जाती है। क्या बेटा, क्या पत्नी, क्या भाई, क्या परिवार, क्या समाज जिसके लिए मैंने किया आज हम कुछ समझ नहीं रहा है। यही हाल व्यास जी के साथ हुआ। व्यास जी उदास हो गए और उदास यहां तक हो गए व्यास जी महाराज कि अपने आप अपने मरने के लिए तय कर लिए, कब मर जाते तो अच्छा होता। देखिए धीर पुरुष वीर पुरुष होता है, उसके जीवन में भी विषम परिस्थितियां आती है, लेकिन वो घबराता नहीं है, वो समय की प्रतीक्षा करता है अपने आप में। व्यास जी महाराज मरने के संकल्प तो लिए, लेकिन सोच रहे थे कि मरे कि नहीं मरे, कैसे मरे, किस प्रकार मरे, कहां मरे, कब मरे, सोच रहे थे। उसी समय अचानक नारद जी का आगमन हो गया। और नारद जी का जब आगमन हो गया तो नारद जी ने देखा कि व्यास जी महाराज उदास है। व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी, व्यास जी आप प्रणाम तो जरूर कर रहे हैं, ये आपकी औपचारिकता है, आपका शिष्टता है, लेकिन आप उदास हैं, क्यों? व्यास जी को उदास तो नहीं होंगे, क्यों उदास हमें पता नहीं है। नारी के मैं समझ गया व्यास जी आप क्यों उदास हैं, बाबा तो बता दीजिए ना कि मैं उदास हूं। नारी आपने अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से, अपने पुस्तकों के माध्यम से समाज के लोगों के जीने की आर्टिकल को, जीने की कला को, जीने की प्रणाली को, जीने के सिद्धांत को, जीने के व्यवहार को आपने महाराज छीन लिया, भटका दिया। समाज के लोग क्या करना चाहिए, क्या हमारा धर्म है, क्या हमारा कर्म है, हमारा समझ नहीं पाते। व्यास जी हाथ जोड़ लिए नारद जी के सामने, बाबा बहुत हमारे पर नाराज है क्या? अधिक नाराज है? आप कहते हैं कि मैंने समाज के लोगों को जीने की कला को छीन लिया, जीने के तरीका को मैंने छीन लिया। मैंने जब से अपना होश संभाला है, जब से मैंने जीवन संभाला है, किसी को मैंने अंगुली तक नहीं दिखाया है। और आप कहते कि लोगों को जीवन को आपने छीन लिया, ऐसा तो मैंने नहीं किया। नारी का व्यास जी आपने भले किसी को अंगुली नहीं दिखाया है, लेकिन आपने अपने लेखनी द्वारा, अपने ग्रंथों द्वारा, अपने पुस्तक द्वारा समाज के लोगों को जीने के तरीका को छीन लिया है। काश आप अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवतांतर की बात नहीं कहे होते, एक ही समाज के लोग, एक ही दुनिया के लोग, एक ही पृथ्वी पर रहने वाले लोग और आपके ग्रंथों को पढ़कर भटक कैसे जाते हैं। कोई कहता है कि अपने आप में हम शंकर जी को मानते हैं, कोई कहता है कि हम दुर्गा जी को श्रेष्ठ मानते हैं, कोई कहता है हम हनुमान बाबा को श्रेष्ठ मानते हैं, कोई कहता है हम ब्रह्मा को श्रेष्ठ मानते हैं, कोई कहता है कि अपने आप में हम सूर्य को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा क्यों होता? अगर आप ऐसा नहीं किए होते तो क्यों होता? महाराज आपने जिस ग्रंथों को लिखा उस ग्रंथों में आपने क्या किया, उस देवता को इतना बड़ा बता दिया कि अब उसके सामने कोई देवता रह ही नहीं गया। व्यास जी रोने लगे, नारद जी बाबा मेरा यह उद्देश्य नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था कि मैं अलग अलग पुराण में अलग अलग देवताओं को परतत्व के रूप में निर्णय करूं। मेरा उद्देश्य यह था कि जिस ग्रंथों को लिख रहा हूं, जिस उसके माध्यम से अपने आप जिसका विवाह होता है, उसका गीत गाया जाता है, तो मैंने थोड़ी सी उनकी व्याख्या कर दिया, लेकिन मैंने अंतिम परतत्व के रूप में जगाना चाहा कि दुनिया में रहने वाले आलोक सर्वशास्त्राणी विचारा पुनः पुनः इनमें एक सुनिष्पन्न, हे दुनिया में रहने वालों, मैंने सारे शास्त्रों का अवलोकन किया है, मंथन भी किया है, सारे शास्त्रों की मैंने रचना भी किया है, बार बार विचार भी किया है, लेकिन यही जानना चाहिए कि सारे शास्त्रों का एक ही मात्र उद्देश्य है, एक ही मात्र
पक्ष है कि किसी प्रकार से इस संसार के प्राणियों का मन जो है, जो सृष्टि के कारण है, सृष्टि का सृजनहार है, सृष्टि का होनहार जो है, सृष्टि को जो पालन करता है, प्रकट करता है और अपने में लय करता है, उनसे अलग दुनिया में कोई कुछ होता नहीं है। महाराज उसी को जाना जाता है। एक दुनिया के लोग मेरे ग्रंथों द्वारा हम मुझे ही प्रमाण मान करके और गलत मार्ग में भटक गए, मैं क्या करूं? नारद जी का इसके लिए तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। महाराज आपके ग्रंथों द्वारा भला समाज के लोग भटकने का मौका प्राप्त करे, अवसर प्राप्त हो गया, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। ब्याज जी को महाराज कितना प्रायश्चित, कैसा प्रायश्चित, किस प्रकार का प्रायश्चित बताइए। नारिका के जैसा दोष वैसा प्रायश्चित, जैसा दोष वैसा प्रायश्चित। एक बार मैं कथा सुना रहा था, एक महापुरुष महोदय जी आए, महात्मा जी, गिद्ध बैठने का दोष कहां कहां लगता है, किस पर लगता है? हमें कहा जैसा व्यक्ति उसके अनुसार। झुग्गी झोपड़ी वाला, झुग्गी झोपड़ी वाला जो रात दिन शिकार करता है, अपने गुरुदेव द्वारा दिन भर हिंसा करते रहता है, कौआ से लेकर के, सियार से लेकर, कुत्ता से लेकर के और गिद्ध से लेकर के दिन भर मारते ही रहता है। अब उसके झुग्गी झोपड़ी पर अगर गिद्ध बैठी तो क्या बिगाड़ देंगे? कुछ बिगड़ने वाला है क्या? कहा अपने आप में कुछ बिगड़ने वाला है? उसको जितना बिगाड़ना था वो तो बिगड़ चुका है। अरे बिगड़ा है तो बेचारा झुग्गी झोपड़ी में रहता है, तिरपाल टांग करके अपना बरसात में जाड़ा में रहता है। अब उस सदी क्या गिद्ध बिगाड़ देंगे? और शनिचर राहु केतु क्या बिगाड़ देंगे? शनिचर राहु केतु को चाहेगा तो बिगाड़ देगा, लेकिन उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अरे गिद्ध को चाहेगा तो मार के खा जाएगा, गिद्ध क्या बिगाड़ देगा? इसीलिए जो जैसा पात्र हो उसके अनुसार दोष होता है। याद रखिएगा, एक पागल आदमी कहीं न्यायालय में जाकर के वही लोग शंका पे खड़ा कर देने का फांसी की सजा होगी, तो समझ होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ फटेग के पागल आदमी है, कोई लोग शंका कहीं पर खड़ा कर सकता है, किसी कुछ बोल सकता है। और वही न्यायालय में कोई काम करने वाला कोई अधिकारी हो अच्छा, अब उसके द्वारा कोई गलती हो जाए तो उन पर नोटिस हो जाएगा, सर्विस चला जाएगा, बहुत बड़ा जुर्माना हो जाएगा। याद रखिएगा, बकरी कहीं अपने आप आवाज लगाती है, इधर उधर डांट फटकार करके उसको कहीं हटा दिया जाएगा। हाथी कहीं पकड़ा जाए तो गोली मार दी जाए। उस पर अपना आप निर्णय किया जाता है, सबके साथ एक ही नियम लागू नहीं होता। याद रखिएगा, सबके साथ एक नियम लागू नहीं होता है। शनिचर राहु केतु ये भी है, ठीक है, लेकिन जिसको जैसा जितना लगना है उतना ही लगेंगे। आज जिसको जितना बर्बाद कर तो बर्बाद हो चुका है, उसको क्या कर सकते हैं बर्बाद हो। इसीलिए ये अलग अलग नियम बताया गया है। हमारे नारद ने कहा जैसा दोष वैसा प्रायश्चित। महाराज कितना दोष कितना प्रायश्चित। एक व्यास जी, आपने अपने किताब, अपने लेखनी द्वारा, अपने ग्रंथों द्वारा समाज के लोगों को जीने के तरीका को भटका दिया है। आप एक ऐसे पवित्र ग्रंथों की रचना करें जिन पवित्र ग्रंथों को पढ़ करके समाज के लोगों को जो भटकाव है, दिल दिमाग में चीज जो है, जो अनेक मार्गों में भटक रही है, वो भटकने के मार्ग में अपना प्रशस्त हो जाए। जब तक